हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 35 स्टडी करेंगे और इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का स्टडी करना है। और यहां पर हमें तीन टाइप के सम्स करने हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, फिर दूसरा टाइप मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल बाय अ मोनोमियल, और तीसरा टाइप मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल बाय अ बाइनोमियल। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 35 में दो क्वेश्चंस हैं, उसमें से क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 इज मल्टीप्लाई। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 35 क्वेश्चन 1 मल्टीप्लाई। और फर्स्ट एग्जांपल है 16xy इंटू 18xy। तो यहां पर ये दोनों एक्सप्रेशंस मोनोमियल्स है, तो हमें मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो आंसर लिखेंगे। आंसर में सबसे पहले तो ये गिवन एग्जांपल एज इट इज लेंगे, 16xy इंटू 18xy। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। पहले कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन 16 इंटू 18, फिर उसके बाद वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म में वेरिएबल्स x इंटू वाई है इंटू x इंटू वाई, तो ये वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन। फिर उसके बाद 16 और 18 का मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो 16 और 18 का मल्टीप्लिकेशन 8 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 1 जा 8 प्लस 4 12, प्लस 1 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आएगा। एडिशन 8, 2 प्लस 6 8, 1 प्लस 1 2, 288। तो 16 और 18 का मल्टीप्लिकेशन आ गया 288। तो यहां पर 16 इंटू 18 दैट इज 288 इंटू x इंटू x दैट इज x स्क्वायर इंटू y इंटू y दैट इज y स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ये दोनों मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन आ गया 288 x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखो। सेकंड एग्जांपल में भी हमें दोनों मोनोमियल्स दिए हैं। तो ये मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो चलो इसका भी आंसर लिखेंगे। आंसर में सबसे पहले गिवन एग्जांपल लिख लेंगे। सॉल्यूशन गिवन एग्जांपल 23xy स्क्वायर इंटू 4yz स्क्वायर। नेक्स्ट कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन 23 इंटू 4 इंटू वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन। यहां पर वेरिएबल से x इंटू वाई स्क्वायर इंटू यहां पर वेरिएबल से yz स्क्वायर दैट इज y इंटू जेड स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन देखो 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 2 जा 8 और कैरी 1 दैट इज 9, 23 4 जा 92। और वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन x एक ही बार है तो x एज इट इज। फिर उसके बाद y स्क्वायर इंटू y, तो y स्क्वायर इंटू y करेंगे तो ये हो जाएगा y क्यूब, और उसके बाद z स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 92x y क्यूब z स्क्वायर। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू मोनोमियल्स। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड एग्जांपल। इसके बाद करेंगे थर्ड एग्जांपल। चलो अभी एग्जांपल 3 करते हैं। एग्जांपल 3 इज 12a प्लस 17b इंटू 4c। तो यहां पर ये फर्स्ट एक्सप्रेशन बाइनोमियल है और सेकंड एक्सप्रेशन मोनोमियल है। ठीक है, तो हमें बाइनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। सॉल्यूशन पहले गिवन एग्जांपल एज इट इज लेंगे। 12a प्लस 17b इंटू 4c। तो देखो यहां पर कैसे करना होता है, इस मोनोमियल से बाइनोमियल के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। 4c से हम 12a को भी मल्टीप्लाई करेंगे और 4c से 17b को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कैसे लिखेंगे, 12a इंटू 4c प्लस 17b इंटू 4c। ठीक है, अब देखो यहां पर दो टर्म्स बन गए, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। दोनों टर्म्स में अभी मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये बहुत हम इजीली कर सकते हैं। कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन 12 4 जा 48 और वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन a इंटू सी दैट इज ac। तो ये 12a इंटू 4c का मल्टीप्लिकेशन आ गया 48ac प्लस
सेकेंड टर्म में भी यहां पर भी मोनोमियल्स का मल्टीप्लीकेशन है, तो 17 4 जा 68 और वेरिएबल्स का मल्टीप्लीकेशन बी टू सी बीसी। अब इसके आगे कोई एडिशन नहीं होगी क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, वेरिएबल्स अलग अलग है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस बायनोमियल एंड मोनोमियल। ठीक है, तो इसके बाद करेंगे एग्जांपल नंबर 4। स्टूडेंट चलो अभी एग्जांपल 4 करेंगे। एग्जांपल 4 इज 4x प्लस 5y इंटू 9x प्लस 7y। तो यहां पर ये दोनों बायनोमियल्स है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन भी बायनोमियल है और सेकंड एक्सप्रेशन भी बायनोमियल है, तो यहां पर हमें बायनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले गिवन एग्जांपल एज इट इज 4x प्लस 5y इंटू 9x प्लस 7y। हाँ, ये मल्टीप्लीकेशन साइन यहां पर नहीं भी लिखा तो मल्टीप्लीकेशन से होता ही है, दोनों ब्रैकेट्स में कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है। अब आगे कैसे मल्टीप्लिकेशन करना होता है, ये जो फर्स्ट बायनोमियल है इसके हर एक टर्म से सेकंड बायनोमियल को हमें मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब 4x से हम ये सेकंड बायनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5y से भी सेकंड बायनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 4x इंटू ए सेकंड बायनोमियल दैट इज 9x प्लस 7y प्लस 5y इंटू ए सेकंड बायनोमियल दैट इज 9x प्लस 7y। ठीक है, अब यहां पर दो टर्म्स हमें मिल गए, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। हर एक टर्म में देखो मोनोमियल से हमें बायनोमियल को मल्टीप्लाई करना है, यहां पर भी मोनोमियल से बायनोमियल को मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर कैसे करना होता है, ये मोनोमियल से बायनोमियल के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 4x से 9x को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4x से 7y को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 4x इंटू 9x प्लस 4x इंटू 7y। आगे प्लस अब यहां पर भी 5y से 9x को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5y से 7y को भी मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 5y इंटू 9x प्लस 5y इंटू 7y। ठीक है, अब यहां पर कितने टर्म्स हो गए पहले देख लो, ये फर्स्ट टर्म, फिर प्लस साइन के आगे ये दूसरा टर्म, फिर प्लस साइन के आगे ये तीसरा टर्म, और फिर प्लस साइन के आगे ये फोर्थ टर्म, 4 टर्म्स बन गए। हर एक टर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन है, देखो ये दोनों मोनोमियल्स है, यहां पर भी मोनोमियल्स है, सब तरफ हर एक टर्म में मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो ये बहुत इजी है, 4x इंटू 9x कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन 4 9 जा 36 और वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन x इंटू x स्क्वायर। आगे प्लस यहां पर भी 4x इंटू 7y दैट इज 4 7 जा 28 और वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन x इंटू y मीन्स xy प्लस यहां पर 5 9 जा 45 और ये y इंटू x, इसको हम x इंटू y भी समझ सकते हैं, x इंटू y दैट इज xy, क्योंकि यहां पर xy तो यहां पर भी हम xy लिखेंगे तो एडिशन करना इजी हो जाएगा। प्लस लास्ट में कोएफिशिएंट्स 5 7 जा 35 और वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन y इंटू y दैट इज y स्क्वायर। ठीक है, तो 4 टर्म्स हमें आ गए 1 2 3 4, लेकिन यहां पर ये सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म जो है वो लाइक टर्म्स है, तो इनके हम आगे एडिशन करके सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। यहां पर देखो वेरिएबल सेम xy, तो ये लाइक टर्म्स होने के कारण और आगे हम एडिशन कर सकते हैं। तो ये पहला टर्म एज इट इज 36x स्क्वायर प्लस ये दोनों टर्म्स में एडिशन, देखो एडिशन जब करेंगे तो ओनली कोएफिशिएंट्स को हम ऐड करते हैं, 5 प्लस 8 13 कैरी 1, 4 प्लस 1 कैरी जो आया है वो 1, 4 प्लस 1 5 और 5 प्लस 2 7, तो ये 28 प्लस 45 हो गया 73। और ये दो वेरिएबल्स में से एक ही वेरिएबल हम एज इट इज लिखते हैं, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ये सब हमने स्टडी किया है। तो ये दोनों टर्म्स का एडिशन आ गया 73xy प्लस ये 35y स्क्वायर एज इट इज 35y स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ये जो दोनों बायनोमियल से इनका मल्टीप्लिकेशन आ गया 36x स्क्वायर प्लस 73xy प्लस 35y स्क्वायर। ओके, इसके साथ ही क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 35 का क्वेश्चन 2 करेंगे। स्टूडेंट्स अभी प्रैक्टिस सेट 35 का क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 इज अ रेक्टेंगल इज 8x प्लस 5 सेंटीमीटर लॉन्ग
and 5x plus 3 सेंटीमीटर ब्रॉड, फाइंड इट्स एरिया। तो ये एग्जांपल एक रेक्टेंगल का है। यहां पर हमें रेक्टेंगल का लेंथ दिया है, ब्रेड्थ दिया है और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। तो चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन एक बार मैं और एक बार पढ़ के बता देता हूं। क्वेश्चन 2, अ रेक्टेंगल इज 8x plus 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये रेक्टेंगल का लेंथ हो गया 8x plus 5 सेंटीमीटर एंड 5x plus 3 सेंटीमीटर ब्रॉड। तो ये रेक्टेंगल का ब्रेड्थ हो गया 5x plus 3 सेंटीमीटर और उस रेक्टेंगल का एरिया हमें निकालना है। तो देखो डायग्राम में भी मैंने दिखा दिया है, ये रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल का लेंथ है 8x plus 5 सेंटीमीटर और ये ब्रेड्थ है 5x plus 3 सेंटीमीटर और हमें एरिया निकालना है। ओके, तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, हमें फार्मूला पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया मिल जाता है। तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ और आंसर फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन, पहले आंसर में लेंथ, रेक्टेंगल का लेंथ दैट इज 8x plus 5 सेंटीमीटर और उसके बाद ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 5x plus 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहां पर लेंथ हमें दिया है 8x plus 5 इंटू ब्रेड्थ 5x plus 3। ओके, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करके हमें एरिया मिलेगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे तो यहां पर ये हमें बाइनोमियल है और ये भी बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब हमें एरिया मिलेगा। और बाइनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हमने देखा है। ओके, अब देखो बाइनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये फर्स्ट बाइनोमियल के हर एक टर्म से सेकंड बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 8x से हम ये सेकंड बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 5x plus 3 प्लस ये सेकंड टर्म से फर्स्ट बाइनोमियल की जो सेकंड टर्म है उससे हम सेकंड बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू ये सेकंड बाइनोमियल 5x plus 3। अब आगे यहां पर दो टर्म्स हमें मिल गई और हर एक टर्म में मोनोमियल से बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है। हाँ, यहां पर भी मोनोमियल से बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर हम 8x से 5x को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 8x से 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे के स्टेप में 8x इंटू 5x प्लस 8x इंटू 3 प्लस यहां पर भी 5 से 5x को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 5x प्लस 5 इंटू 3। ठीक है, अब आगे चार टर्म्स यहां पर हमें मिल गई, 1 2 3 और 4। हर एक टर्म में मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन है। यहां पर दोनों मोनोमियल्स है, यहां पर भी दोनों मोनोमियल्स है, आगे भी मोनोमियल्स है। तो ये मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन 8 5 40 और वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन x इंटू x स्क्वायर प्लस यहां पर 8 3 24 और वेरिएबल ओनली x है तो x एज इट इज प्लस यहां पर भी 5 5 25 x एज इट इज प्लस यहां पर ओनली कोएफिशिएंट्स है 5 3 15। अगेन चार टर्म्स मिल गए। अब यहां पर सेकेंड और थर्ड टर्म को हम आगे ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, सेम वेरिएबल है। तो ये फर्स्ट टर्म एज इट इज 40x स्क्वायर प्लस ये दोनों का एडिशन 24 प्लस 25 हो जाएगा 49 और x एज इट इज। एडिशन करते समय हम ओनली कोएफिशिएंट्स को ऐड करते हैं, वेरिएबल एज इट इज रखते हैं, एक वेरिएबल एज इट इज लेते हैं और प्लस लास्ट टर्म 15 एज इट इज। और यही हमारा आंसर है। दिस इज द एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल। तो लास्ट में हम फाइनल आंसर लिख देंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 40x स्क्वायर प्लस
49x प्लस 15, और इसको यूनिट लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए यूनिट लिखना पड़ेगा। तो इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें लिखना पड़ेगा। देखो लेंथ और ब्रेड्थ सेंटीमीटर में है, तो एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है, तो इसे हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर, एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट 35 का क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया और प्रैक्टिस सेट 35 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 36 का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।